हमारा टारगेट है आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पूरा करने का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमें आपको ऑलरेडी मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। टुडे इज व्हाट, ठीक है। और हमारा वी हैव विच क्लास, सर 8 नहीं शायद 9 है। कौन सी क्लास है देखो ग्रुप पे। सर 9। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके चलेंगे आपकी स्क्रीन पर। देखिए हमने आपको जब शुरू शुरू में क्वेश्चंस बताए थे तो क्या बताया था कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना दे रखा तो आपको क्या करना है, ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बताया था, यूर फाइन। अच्छा बताया था ना ऐसा, क्या लॉजिक है उसका, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आइए जरा नजर डालते हैं। तो अभी मैं दोबारा आपके स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट पेज नंबर 1 निकाल लीजिए सब लोग। दिस डॉक्यूमेंट इज विजिबल। केस नंबर 1 हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को केस 1 2 3 4 5 6 इस कैटेगरी में क्या करेंगे, डिस्कस करना शुरू करते हैं। केस 1 है when the date of withdrawal is not given and interest on drawing will be calculated on an average period of 6 months, on an average period of 6 months। ठीक है भाई, सोचो अगर 12 महीने का पीरियड था तो वन ऑन एन एवरेज 6 महीना कैसे निकाल रहा है, 12 को 2 से डिवाइड करके बोल दूं तब निकलता है, और कैसे निकलेगा बताइए। हाउ कैन आई कैलकुलेट 6 आउट ऑफ 12 बाय डिवाइडिंग बाय 2, ऐसे तो निकल सकता है नहीं। मतलब ऑन एन एवरेज उन्होंने बोल दिया 6 महीने के लिए। अगर मैं बोलूं कि पूरा साल का टाइम पीरियड मेरे पास है, मुझे डेट ऑफ विड्रॉल नहीं मालूम है, रेट मान लो 10% पर एनम है, 12% पर एनम है, तो ऑब्वियसली मुझे टाइम पीरियड कंसिडर करना पड़ेगा। व्हाट टाइम पीरियड आई विल कंसिडर, मुझे पता ही नहीं। तो इन्होंने बता दिया, जैसे मैंने पहले भी बताया था अकाउंटिंग में एवरेज बहुत चलता है, तो ऑन एन एवरेज बेसिस पे उन्होंने बोल दिया 6 मंथ्स के लिए आप निकालिए। अब ये कुछ बताइए 12 महीने का 6 महीने में कर कैसे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 करके तो कर रहा हूँ, तो और क्या तरीका हुआ। 12 को रिजल्ट मुझे 6 निकालना है, तो 12 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू कितना हुआ 6, व्हाट इज x 2, तो मतलब सीधा वो 12 को 2 से डिवाइड करा हमने, ऐसा करके कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्या ये तरीका हमारा आगे भी चलेगा, उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। x हैज विड्रॉन 40,000 और डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है, तो 40,000 का कितना 10%, 40,000 का 10% कितना होता है भाई 4,000, और ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए क्या बोलूंगा 2,000। आपका आंसर निकल गया। कोई डाउट है क्या, कोई बच्चा बोल रहा है कुछ, क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्या हो रहा है बताइए मुझे। हेलो, तो नहीं वो आंसर बोल रही थी। हाँ ठीक है। इसी तरह से X has withdrawn 40,000 during the year 1920 for the use of business. Rate of interest on drawings is कितना है दे रखा आपके पास 10%, 10%, there is no per annum। इसका मतलब क्या हुआ, पहले पेज पे देखिए आप, 40,000 का 10% कितना 4,000, योर आंसर इज गोइंग टू बी 4,000 रुपीज, फिनिश, खत्म। लेकिन तब क्या होगा जब बोलता है X has withdrawn 90,000 during the year 1920 for personal use from business, rate of interest on drawing is 10% per annum, calculate the interest on drawing for 1920 for the following cases। Case number 1, if books are maintained on half yearly basis। अब क्या करूंगा मैं, बुक्स मेंटेन होनी है हाफ ईयरली बेसिस, बंदे ने पैसा कितना विड्रॉ किया है 40,000 रुपया ही विड्रॉ किया है, रेट 10% ही है, और बुक्स मेंटेन हो रही है क्या, पहले बुक्स मेंटेन होती थी 12 मंथ के बेसिस पर, अब क्या हो रही है 6 मंथ्स के बेसिस पर, क्या करूंगा। तो जब 12 मंथ था तो डिवाइडेड बाय 2 करके आपने ऑन एन एवरेज पीरियड कितना निकाला था। अब अगर आपकी बुक्स किस हिसाब से 6 मंथ्स के हिसाब से हो रही तो ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा, क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। तो आई विल राइट हियर 3/12, दैट इज माय आंसर। देखिए क्या निकल, हाँ 90,000, चलो 90,000 ले लेते हैं। अब बताइए कितना, अभी बताते ना, पहले आप बताओ 3 एग्री कर रहे हो, 3 एग्री कर रहे हो, ठीक है। अब सवाल ये उठता है एक और चीज, अगला केस देखिए 90,000 अगर बुक्स मेंटेन होती है कितना 3 मंथ्स बेसिस पे, तो क्या करूंगा 3/2, तो कितना हो जाएगा ये 1.5 महीने 1.5/12। अगर बुक्स आर मेंटेन्ड 10/100, बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन 4 मंथ बेसिस, तो क्या होगा, तो क्या होगा 2/12। अगर बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन 9 मंथ बेसिस तो क्या होगा 4.5/12। इफ बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन 7 मंथ बेसिस तो क्या आंसर होगा 3.5/12। यू गॉट इट। बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन 5 मंथ बेसिस तो क्या होगा 9,000 इंटू 10/100 इंटू कितना, रुक तो जाना बता रहा हूँ उसका रीजन बता रहा हूँ।
अच्छा बताओ बेटे 20% का क्या मतलब होता है? 20/100। 30% का मतलब क्या होता है? 30/100। 60% का मतलब क्या होता है? 60/100। पर एनम का क्या मतलब होता है? हाँ हाँ, पर एनम का क्या मतलब है? तो जब जब आपके पास पर एनम शब्द आएगा 12 तो लगना ही है। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जब 1 साल के लिए कैलकुलेट होता है ना, फॉर 1 ईयर, मान लो किसी ने 90,000 विड्रॉ कर दिया और 10/100 है और मुझे 1 साल के लिए निकालना है, तो 1 साल भी पता कैसे लिखा जाता है? 12/12। तो 1 साल का मतलब 12 महीना, 12 में मतलब 12/12। 12/12 की जगह क्या लिखा जाता है? लिखा ही नहीं जाता कुछ, वैसे तो इंटू 1 होना चाहिए, ऐसे करा जाता है ना। और जब हम बोले क्या, पर एनम शब्द हमारे साथ लग गया, तो जो आपका 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ, वट एवर इट मे बी, बट यू विल कैलकुलेट दैट विद रिस्पेक्ट टू पर एनम। 12 मंथ की रिस्पेक्ट निकालेंगे आप उसे, इसीलिए डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। समझ में भाई? मेरा फाइनेंशियल ईयर 6 महीने का रहेगा, मैं बुक्स 6 महीने के हिसाब से मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेट तो पर एनम ले रहा हूँ ना। रेट क्या है? एनुअल रेट है, तो डिवाइडेड बाय 12 तो करना ही पड़ेगा आपको। गॉट इट? दिस रीजन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? बताइए। Yes, sir. कबीर तुम लेट आए हो? लाइट लाइट नहीं थी। वंडरफुल। मोबाइल फोन के लिए भी लाइट चाहिए होती है क्या? और मेरे ख्याल से जूम क्लास तो मोबाइल फोन पे भी आ जाती है। चल भाई कोई बात नहीं, देखते हैं। चलें आगे। कैन आई प्रोसीड फर्दर नाउ? सर हाँ जी। सर अब अगर इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद पर एनम नहीं लिखा हो तो नहीं दे क्या? रखा होता तो नहीं दे रखा होता तो स्क्रीन पे दोबारा देखो। चलो रुक जा कोई बात नहीं, स्क्रीन पे दोबारा देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख भाई। तनुश्री का क्वेश्चन था ना ये? यस सर। तनुश्री, एक्स हैज विथड्रॉन 30,000 ड्यूरिंग द ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, और डेट क्या दे रखी है? 31 मार्च। बंदे ने 31 मार्च 2020 को पैसा विड्रॉ किया। तो एक बात बता तनुश्री, में 31 मार्च को विड्रॉ किया और ईयर एंड भी 31 मार्च, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लगेगा? सर कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं लगेगा ना, करेक्ट है। दूसरा केस देख जरा, बंदे ने 30,000 रुपीज विड्रॉ किया 31 मार्च 2020 को, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम नहीं है, तो क्या लगेगा? तो सर 3000। फ्लैट रेट से। आई थिंक यू गॉट योर आंसर। यस सर। अगर पर एनम नहीं है तो क्या करना है? 90,000 इंटू 10/100, खत्म। सब केस, ईच एंड एवरी केस, चाहे बुक्स क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, मंथली हो, 4 मंथली, 9 मंथली, कुछ भी हो, क्या होना है? 90,000 इंटू 10/100, खत्म। हमें टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना। गॉट द Okay, रीजन? भाई ये yes. 6 महीने, ये था बुक्स आर मेंटेन 6 मंथ, ये था 3 मंथ, ये था 4 मंथ, ये था 9 मंथ, ये था 7 मंथ। तब जब पर एनम है तब। अगर पर एनम नहीं है तो हर केस में आंसर क्या होने वाला है? 90 into 10, 90 into 10, 90 into 10, your 9,000 is going to be the answer in each and every case. Agreed or not? ठीक है Yes जी, sir. तनुश्री डन। चलो आगे देखते हैं। आई होप बाकी लोगों को भी समझ में आया होगा ये बात। केस 2, when an equal amount of money is withdrawn from the business। अब क्या हुआ? अब हमने क्या कर दिया, चीजों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड कर दिया। हमने बोला कि भाई अकाउंटेंट ऐसा करो, अकाउंटेंट कहता है पार्टनर्स भाई आप पैसा बहुत विड्रॉ करते हैं, ड्राइंग चलता रहता है बिजनेस के अंदर, ऐसा करो मंथली ले लो यार, तुम ले लो मंथली, बांध दो, स्ट्रक्चर्ड हो जाओ थोड़ा सा। अभी तो ऑन एन एवरेज कर रहे हैं हम, तो अगर हम ऑन एन एवरेज करते तो नुकसान किसको है? फर्म को ही तो होगा। डेट ऑफ विड्रॉल नोट नहीं करी, पता चला बंदा 15 मार्च को लेके चला गया, बंदा 1 अप्रैल को लेके चला गया, 20 अप्रैल को लेके चला गया। अगर डेट मालूम होती तो इंटरेस्ट ड्राइंग ढंग से लगता ना। अब डेट मालूम नहीं थी, ऑन एन एवरेज लगा दिया। इसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसलिए इनकम के लिए थोड़ी करा जाता है। वो तो ये कि हमें क्या करना है, हमें डिमोटिवेट करना है पार्टनर्स को कि पैसा ना विड्रॉ करो बिजनेस से। अगर बार बार आप पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं तो बिजनेस की जो पेइंग कैपेसिटी होती है, एफिशिएंसी, उससे फर्क पड़ता है। भाई 40,000 रुपए कोई पार्टनर ड्राइंग्स करके ले गया और 40,000 का हमें एक मशीन खरीदना था, तो मशीन खरीदना फायदेमंद है ड्राइंग्स करवाएं उसे, लेकिन पार्टनर कर लेते हैं। तो पार्टनर्स को डिस्करेज करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेनलाइज करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अच्छा एक और चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होती है वो ऑर्डिनरी ड्राइंग्स, कैश या किसकी, काइंड वाली, गुड्स की, उस पे लगता है। परमानेंट विड्रॉल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी नहीं लगेगा। ठीक है, परमानेंट पे कभी नहीं लगेगा। है अगेंस्ट कैपिटल तू बोल रहे हैं, नहीं लगेगा उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं। वो तो बोलिए मैं ले जा रहा हूं,
ड्राइंग्स में क्या होता है, ले जा रहे हो, हाँ जी ले जा रहा हूँ, वापस कब करोगे, दे देंगे, नहीं देंगे तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ले जा रहे हो, ले जा रहा हूँ, वापस कब करोगे, कभी नहीं करेंगे, तो काय बात का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोरोइंग थोड़ी हुई, बट ड्राइंग इज व्हाट अ काइंड ऑफ बोरोइंग बाय पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस। मैं 50,000 ले जा रहा हूँ, ले जा, वापस कब करेगा, नहीं कर रहा, इंटरेस्ट लगेगा। मैं 50,000 ले जा रहा हूँ, वापस कब करेगा, कभी नहीं करूंगा, किस बात का इंटरेस्ट, मैंने तो अपनी कैपिटल परमानेंटली रिड्यूस कर दी ना, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा उसको, ठीक है। और अगर प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में जाता है तो उसको शेयर प्रॉफिट कम मिलेगा। अब किसी चीज को, अब एक बार सोचो, अगर पार्टनर परमानेंटली अपनी कैपिटल विड्रॉ करता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम बनेगा ना, वहां उसको नुकसान हो गया, ठीक है। और ऊपर से तुम उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर रहे हो, तो उसको डबल डबल नुकसान क्यों झिलवाओगे भाई। जब पार्टनर क्या करता है, ड्राइंग्स करता है गुड्स की उस वगैरह की, तब थोड़ी उसकी कैपिटल रिड्यूस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं ना, वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटेंट ने क्या किया, उसने बोला लेट अस मेक विड्रॉल स्ट्रक्चर्ड बना देते हैं विड्रॉल को, ठीक है। आप क्या करिए विड्रॉ, हर महीने विड्रॉ कर लो। उसने कहा महीने में कभी भी कर रहे हैं, नहीं 22 तारीख को 25 तारीख को, ऐसे थोड़ी होगा। उसने बोला या तो मिडिल में करो, या बिगिनिंग में करो, या एंड में करो, ज्यादा स्ट्रक्चर तो होगा कि भाई हर महीने की बिगिनिंग में है, हर बंदे को पता है कि भाई पार्टनर को पैसा देना है तो देते रहेंगे हम लोग। तो इसीलिए हमने क्या करा, इनको 3 कैटेगरी में बांटा है कि अगर बंदा मंथली विड्रॉ करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करता है, ठीक है, मिडिल ऑफ ईच मंथ करता है और एंड ऑफ ईच मंथ करता है, जस्ट लुक एट योर नोट्स, देखिए लिखने का टाइम बचाएंगे हम लोग। दिख रहा है आपको पेज नंबर में केस 2। अगर बंदा अप्रैल करता है तो मई करता है, जून करता है, जुलाई करता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कुल मिलाकर उसने 12 बार विड्रॉल करा, टोटल 12,000 दिख रहा है सभी को, ऑनलाइन में दिख रहा है सभी को, कैन यू सी दिस, मेरा कर्सर जो चल रहा है। Yes, sir. अच्छा Yes. जी, अब मुझे बताइए कि अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक टाइम पीरियड कितना होता है, 12 महीने, फिर 11, 10, 9, 8, 7, ये सब समझ में आ रहा होगा आपको क्या मतलब है इसका। और मार्च 1 से मार्च 31 तक कितना टाइम पीरियड होता है, 1 मंथ। अब आप मुझे बताइए यार, अगर इस तरह से विड्रॉल होंगी तो अकाउंटेंट के लिए तो बड़ा मुश्किल है। पहले वो 1,000 रुपीज पे 12 मंथ के लिए निकालेगा, फिर 1,000 पे 11 के लिए निकालेगा, फिर 7, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ हमारे रेस्क्यू के लिए कौन आता है, एवरेज। हम क्या कर लेते हैं, ये जो टाइम पीरियड है ना आपका 12 से लेकर 1 तक 78, इसका एवरेज निकालिए, 78 डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो कितना टाइम पीरियड आ गया, 6.5 मंथ्स आ गया। अब मेरा आंसर कैसे निकलेगा, देखिए लुक एट द आंसर हियर, देखिए आंसर कैसे निकल रहा है, नीचे देखिए, सॉरी ज्यादा ऊपर चला गया कर्सर, ये देखिए 1000 इंटू 12 कितना हो गया, 12,000, 1000 इंटू 12 कितना हो चुका है, 12,000 हो चुका है, इंटू रेट कितना है 12/100, और कितने टाइम पीरियड के लिए 6.5 बाय 12, तो आपका आंसर निकला 780। ये एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, 1000 पर 12 महीने के लिए, 1000 पर 11 मंथ के लिए, 1000 पर 10 मंथ के लिए, ऐसा। और ये एवरेज निकालने का एक तरीका और है, क्या, टाइम जो आपकी बुक में भी दे रखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल जो कि 12 महीने की, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल जो कि 1 महीने की, 12 + 1 कितना होता है 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो क्या निकलेगा 6.5। आपको एग्जाम में डिराइव नहीं करना है, बिल्कुल नहीं डिराइव करना है आपको एग्जाम, आपको तो एग्जाम में क्या याद रखना है, वो दिख रहा है रेड कलर से लिखा हुआ 6.5 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 5.5 मंथ, ये याद रखना है आपको बस, कि अगर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ होती है तो आप जो भी विड्रॉल है उसको 12 से मल्टीप्लाई करें, रेट अपॉन 100 करें, और टाइम पीरियड एवरेज कितना लगा देंगे 6.5 मंथ्स, 6.5 बाय 12 क्यों कर रहा हूं, पर एनम गिवन है। अगर पर एनम ना गिवन होता तो 1000 इंटू 2 12 कितना 12,000 इंटू 10/100 या 12/100, खत्म, दैट इज योर आंसर। फिर क्यों एवरेज निकालना अगर पर एनम ना दे रखा होता तो। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस मेथड। बोलिए ऑनलाइन में ऑफलाइन में दोनों लोग क्लियर हैं। Yes. Yes, sir. चलिए अब क्या कहता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विथड्रॉन, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विथड्रॉन, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। तो देखिए अप्रैल 15, मई 15, जून 15, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चलता चला जाएगा। लेकिन अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 11.5, 9.5, 9.5 और करते करते 0.5, टोटल कितना हो गया 72। एवरेज निकाला कितना आया 6, ठीक है। या मैं बोलूं टाइम लेफ्ट आफ्टर 11.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट 0.5, 11.5 + 0.5 कितना होता है 12, डिवाइड करूंगा 2 से तो भी क्या आएगा 6 आएगा। गॉट इट। अब आंसर कैसे निकलेगा भाई, 1000 इंटू 12, 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, यू विल गेट 720। सो इजी। इस पर कोई डाउट है किसी को, बताइए, बोला पराजिता।
हाँ, इधर से मनन, लक्ष्य नहीं बोलिए, लक्ष्य मनन, नहीं सर। ठीक है। चलिए, अगर वो एट द एंड ऑफ द ईच मंथ निकालता तो देखिए आंसर क्या बनता, अप्रैल 30, मई 30 करते 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 11, 10, 9 और जो मार्च 31 को विड्रॉ करेगा वो तो 0 पीरियड हो गया। एवरेज निकालो, 66 डिवाइडेड बाय कितना करते हैं 12, तो क्या निकला 5.5 मंथ्स। और टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 11, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 0, 11 plus 0 divided by 2, what will be your answer 5.5, you got your answer। तो आपको एग्जाम में क्या करना है भाई, आपको एग्जाम में इसे डिराइव नहीं करना है इतना लंबा चौड़ा, इसीलिए मैंने आपको करके भी नहीं बताया, क्योंकि इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वो टेबल बनी है जो आपके नोट्स में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्या कोई ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है समझने में उसको, बताओ पीछे वालों, बहुत मुश्किल लग रहा है या किसी के ऊपर से निकल रहा हो, बताइए मुझे वो भी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना ऐसा करके, क्लियर है। चलिए चलो, ये तो हमने क्या सीख लिया, क्या सीखा हमने, मंथली मंथली सीखा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप किताब में एक्सरसाइज में करेंगे। आइए मैं अब आपको क्या सिखाता हूँ, अगले पड़ाव की तरफ चलता हूँ। देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मंथली, हम पढ़ेंगे क्वार्टरली, स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल जो होती है, मंथली होगी, क्वार्टरली होगी, हाफ ईयरली होगी। फिर हम पढ़ेंगे क्वार्टरली में भी मंथ, हाफ ईयर में भी मंथ, और जहां पर कोई स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल नहीं है लेकिन डेट गिवन है, वहां पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेथड और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ किसकी तरफ, क्वार्टर की तरफ। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर, छोटा बाटली सर 4 मंथ। हाँ, कौन बोला 4 मंथ, सर लक्ष्य। अच्छा तो एक साल में क्वार्टर 4, तो महीने हो गए 16। सर 3 नहीं months। नहीं नहीं भाई साहब, लक्ष्य बोल रहे हैं 16। सॉरी सर। लक्ष्य जब गोलगप्पे खाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 5 रुपए के 4 देगा बेटा, नहीं तो बहुत पिटूंगा तुझे, है लक्ष्य। एक दिन इसने कैमरा ऑन करा, गोलगप्पे खा रहा था, मजाक कर रहा हूँ। चलिए लक्ष्य, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं बेटा, सर 3 मंथ्स। 3 मंथ, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलो क्वार्टरली अगर विड्रॉ करता तो कैसे कहानी बनती, वो मैं आपके सामने अब शो कर रहा हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि एक साल के अंदर जो क्वार्टर कैसे कैसे डिसाइड करते हैं। और जब आपने देखा होगा कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर या कभी भी न्यूज आती है क्या कि रिलायंस इंडस्ट्री का Q1 रिजल्ट गोज अप, Q2 रिजल्ट गोज डाउन, Q3 आप, क्या होता है Q1, Q2, Q3, Q4 वो, और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या लेना देना होता है, दैट लेट अस सी दैट। तो देखिए भाई, मेरे पास फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, दिस इज वन, अरे ले आज तो भैया मुंडी खिल रही है। तो देखिए ये शुरू होगा अप्रैल 2022 से, और कब तक चलेगा बताइए, कब तक चलेगा ये? अप्रैल 1 कब तक चलेगा, अप्रैल से मई, मई से जून, जून मार्च, सर मार्च 31। अबे कैसी बात कर रहा है यार, क्वार्टर 1 3 महीने का होता है, जून 30 2022 चलेगा, है जबरदस्ती। अबे अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, 3 महीना यही तो होगा। क्वार्टर का मतलब छोटा बाटली है ना, क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, ये नहीं बोलो छोटा बाटली, क्वार्टर का मतलब है 3 महीने का टाइम पीरियड यार, ठीक है। Q2 देखिए जरा, Q2 क्या होगा बताइए, जुलाई 1 2022 से लेकर कब, सितंबर 30 2022। क्वार्टर 3 क्या होगा बताइए, अक्टूबर 1 2022 से लेकर कब तक, दिसंबर 31 2022, डन। और क्वार्टर 4 क्या होगा आपका, जनवरी 1 2023 से लेकर मार्च 31 2023, करेक्ट। अब क्वार्टर सबको समझ में आ गए, और ये पूरा पीरियड 3 महीने का है। अच्छा सोचो यार जरा कि अगर कोई बंदा क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ करता तो उससे इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करना चाहिए, 12 महीने का। कहां से कहां तक, अप्रैल से लेकर मार्च तक, कितना, 12 महीने का, एग्री। क्वार्टर 2 के बिगिनिंग में विड्रॉ करता तो कितने महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए, एग्री करते हैं इस बात से, बोलो ऑनलाइन में एग्री करते हो। क्वार्टर 3 कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, बिल्कुल ठीक है, मतलब यहां से यहां तक का टाइम पीरियड। और ये करता तो कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ करता है तो वो सिर्फ 4 विड्रॉल करेगा ना साल में, अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1 और जनवरी 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, कंसेप्ट अभी आगे आएगा, है ना। अगर वो क्वार्टर 1 के एंड में करता है तो कितने महीने के लिए,
9 मंथ के लिए नहीं, क्वार्टर 2 के एंड में करता है तो 6 महीने के लिए, क्वार्टर 3 के एंड में करता है तो 3 महीने के लिए, और 0 मंथ के लिए। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? लक्ष्य बाबा ठीक है जी, ठीक है भाई। सनत बताओ, फाइन? Yes, sir. हाँ बोलो बोलो। इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना, लेकिन एवरेज में तो ये तीनों जुड़ेंगे ना, चारों जुड़ेंगे। अच्छा देखो, एक आइटम 9 मंथ का, एक 6 मंथ का, एक 3 मंथ का, एक 0 मंथ का, 4 बार तो विड्रॉल हुई है ना, तो जब मैं इनका टोटल करूंगा डिवाइडेड बाय 4 तो करूंगा एवरेज निकालने के लिए, लेकिन इसे तो 0 मान के चलूंगा ना। चलो अब मुझे बताइए, क्वार्टर का मिडिल, इसका मिडिल क्या होगा बताइए? अप्रैल पूरा और मई, मई 15, एग्रीड? मई 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका मिडिल क्या होगा? जुलाई पूरा, अगस्त 15 हो जाएगा। इसका क्या हो गया? अक्टूबर पूरा, नवंबर 15 हो जाएगा, करेक्ट। इसका पूरा क्या हो जाएगा? फेब 14, ऑस्पिशियस डे है। हाँ हाँ, ऑस्पिशियस डे। लक्ष्य नागपाल, लक्ष्य नागपाल क्या करता है? एक गुलदस्ता यहाँ, एक गुलाब वहां, एक गुलाब यहाँ, कैसे नोवा बन के जाता है। यस आई एम फॉर यू, ऐसा करके। एनीवे इस पे आ जाइए, छोड़ दो बाकी चीजें। अब मुझे बताइए कि मई 15 से लेकर मार्च तक का टाइम पीरियड कितना होगा भाई? या तो इसमें से 1.5 कम कर दो, या इसमें 1.5 जोड़ दो। कितना? 10.5। वंडरफुल, 10.5। ये वाला कितना हो जाएगा? 7.5। ये वाला कितना हो जाएगा? 4.5। और ये वाला कितना हो जाएगा? 1.5। अब आपको समझ में आ गया बहुत आराम से। अब जरा अपने नोट्स पे नजर डालिए कि हमने क्या किया। नहीं पता चल रहा? इस डेट से इस डेट तक का टाइम पीरियड 1.5 ही तो कम हुआ ना। तो जो भी था 12 में से 1.5 करा, 9 में से 1.5 करा, इसमें से 1.5, इसमें से 1.5, यू गॉट दिस पीरियड। अगर बंदा मई 15 को विड्रॉ करेगा तो उसको इंटरेस्ट हम कितना टाइम पीरियड के लिए चार्ज करेंगे? मई 15 से मार्च 31 तक का करेंगे ना बच्चे। इस पर अगस्त 15 से मार्च 31 तक का, इस तरह से हमारा टाइम पीरियड बना। अब जरा नोट्स की तरफ नजर डालें, देखिए नोट्स को जरा ध्यान से देखिए। कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? हाँ नहीं, कैटेग क्या, कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? केस 3 कर रहे हैं, केस 3। क्या स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को केस 3? लक्ष्य सिंगल, इज इट विजिबल टू यू? लक्ष्य सिंगल जल्दी बताओ। हाँ यस जी। सर। When an equal amount of money, पेज नंबर कौन सा है ये? 2. When equal amount of money is withdrawn on quarterly basis, calculate the interest on drawing 12% per annum in the following cases. If the withdrawal is done throughout the year, at the beginning of each quarter, at the middle of each quarter, at the end of each quarter. देखें भाई, बिगिनिंग होती है अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, आपके सामने देखो बिगिनिंग। मिडिल कब होती है? मई 15, अगस्त 15, नवंबर 15, फेब 14। और एंड कब होता है? जून 30, सितंबर 30, दिसंबर 30 और मार्च 31, करेक्ट। और आपके सामने 1000 कितनी बार विड्रॉ हुआ? 4 बार विड्रॉ हुआ, 4000। देखो बेटा, 12, 9, 6, 3 कितना हो गया? 30 डिवाइडेड बाय कितना करूंगा? 12 नहीं 4 करूंगा, क्योंकि विड्रॉल तो मेरे 4 ही हुए ना। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 7.5 मंथ्स। क्या सब समझ पा रहे हैं इसको सिमरन? ठीक है। और टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 12 प्लस लास्ट कितना 3, 15। 15 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो भी कितना आता है? 7.5 ही तो आता है। इसी तरह से चलते हैं। मिडिल, मिडिल में कितना है? 10.5, 7.5, 4.5, 1.5। देखो ये वाला, इनका टोटल करूंगा तो कितना आता है? 24। और डिवाइड करता हूं कितने से? 4 से। तो क्या आंसर आ गया आपके पास? 6। बेटा फर्स्ट सेकंड पेज को देख लो ध्यान से, ठीक है। और अगर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ 10.5 प्लस 1.5 तो कितना होता है? 12 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो भी कितना आता है? 6। डन। चलो आगे चलें जरा। जून 30, सितंबर 30, दिसंबर 31 और मार्च, ये वाला पीरियड। तो कितना? 9630। तो कितना हो गया? 18 डिवाइडेड बाय 4, व्हाट वैल्यू यू विल गॉट? 4.5, करेक्ट। और अगर बोलूं मैं 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 तो भी 4.5। तो आपने आंसर देखा कितना आया? 4000 इंटू 12% रेट हमने माना हुआ है, ठीक है, हमने क्वेश्चन में माना हुआ है, इंटू 7.5 बाय 12 करूंगा तो जो मैं अलग अलग कैलकुलेट करता हूं उसकी जगह हमारा ये क्यूमुलेटिव आंसर आ जाएगा। ऐसे दूसरे वाले का 6 बाय 12 और तीसरे वाले का कितना? 4.5 बाय 12। अब हम प्राइस वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या आप लोगों को मंथली कैलकुलेट करना समझ में आया?
आपको डिराइव नहीं करना है। अगर बंदा इक्वल अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ करता है मिडिल ऑफ मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने के लिए निकालेंगे हम। अगर बिगिनिंग तो क्या निकालेंगे 0.5 मतलब 6.5 के लिए निकालेंगे, और एंड में कितने के लिए निकालेंगे 5.5 के लिए। अगर बंदा क्वार्टरली विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो कितना 7.5 मंथ्स के लिए, मिडिल में कितना 6 महीने के लिए, एंड में कितना 4.5। मतलब जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो 1.5 का हुआ है, वहां 0.5 का हुआ। करेक्ट। चलो जी, अब जरा क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, एक कैटेगरी पढ़ते हैं हम। और क्या कैटेगरी अगली देखिए, अगली कैटेगरी पढ़ के बताइए क्या लिखा है कोई भी। अरे केस 1 केस 2 कौन सा केस कर रहे हैं हम? हाँ, लेकिन देखो दिखने में तो बड़ा सिमिलर लग रहा है ना, लेकिन जरा देखें इसकी भाषा को पढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्या, हर बच्चा मुझसे यही बोलता है कि सर ये तो बिल्कुल सेम है, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। आइए जरा डिफरेंस पढ़ के देख लेते हैं इसका। देखो भाई, ऊपर देख रहे हैं, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस इफ द विड्रॉल इज डन थ्रू आउट द ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ क्या लिखा है नीचे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ अ क्वार्टर। इसका क्या मतलब है समझ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो क्वार्टरली विड्रॉ करे तो कितने विड्रॉल होंगे साल भर में 4। लेकिन वो क्या करता है, सपोज मैं Q1 लेके चलता हूं, Q1 का पहला साल क्या होगा अप्रैल 1, दूसरा क्या होगा टाइम पीरियड May 1, और दूसरा क्या होगा June 1। अब वो इस दिन 1000 विड्रॉ करता है, इस दिन 1000 विड्रॉ करते हैं, 1000, टोटल विड्रॉल कितना हो गया 3000। ठीक है, क्वार्टरली। तो जो अब हम अगली कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि क्वार्टर में अगर वो मंथली विड्रॉ कर ले, मतलब हमने बोला तुम हर क्वार्टर में विड्रॉ करोगे। यहाँ तो क्या हो रहा था कि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में एक लिमिटेड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, 5000, 6000, 2000, 3000। तो हमने क्या करा, उनको ज्यादा चॉइस दे दी। हमने कभी ऐसा करो, तुम क्वार्टरली विड्रॉ करते रहो, ठीक है, लेकिन क्वार्टर के हर महीने में विड्रॉ की, हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ करो। मतलब हमने क्वार्टरली में भी मंथ डाल दिया। इसका दूसरा इंप्लीकेशन क्या होता है, इसका इंप्लीकेशन ये है कि आप अप्रैल 1 को विड्रॉ करेंगे, मई को विड्रॉ करेंगे, जून को विड्रॉ करेंगे, उसके बाद पैसा वापस कर देंगे। नहीं वापस करोगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज, फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जबकि मंथली में क्या था, आप अप्रैल को, मई को, जून को, जुलाई को, मार्च तक विड्रॉ करेंगे। मतलब पूरा साल के बाद अगर आप आपने पैसा वापस नहीं किया, देन विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर। लेकिन यहाँ क्या है, समझ लो वो ईयरली बेसिस पे हो रहा था या क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा था। तो देखिए जरा इसको कैसे करते हैं। अब मुझे बताइए ये कितने महीने के लिए हो गया 3, ये 2 हो गया, ये 1, टोटल कितना हो गया 6। एवरेज निकालू, कितना निकलेगा एवरेज 6/3, एवरेज निकलेगा 2। मेरा आंसर क्या निकलेगा, मेरा आंसर हो जाएगा 1000 इंटू 3, 3 विड्रॉल हुए ना, इंटू रेट अगर मैं 12% मानू ये, तो क्या होगा 2/12, दैट इज माई आंसर। ऐसा सर तो हमें ऐसे हर महीने के लिए निकालना पड़ेगा। हाँ, मंथली, मतलब क्वार्टर में मंथ आ गया ना सर बेटा। मतलब क्वार्टरली निकालना पड़ेगा, हर क्वार्टर के लिए अलग अलग। हाँ, वो देखेंगे कैसे करना है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन क्या होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखें जरा कि अगर ये बंदा अच्छा एवरेज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल कितना होता है 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो भी कितना होता है 2 ही तो होता है। करेक्ट। अगर ये हर महीने के मिडिल में करे तो क्या हो जाएगा 15, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट 2.5, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1.5, दिस गोइंग टू बी 0.5, तो कितना होगा 2 और 3 4 4.5, 4.5 तो कितना हो जाएगा 1.5। देन योर आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, योर आंसर इज गोइंग टू बी 1000 इंटू 3 इंटू 12/100 इंटू 1.5/12, इजी है ना। अगर वो एंड में करता है, एंड में तो क्या हो जाता है अप्रैल 30, मई 31, जून 30, तो क्या बन जाएगा, देखिए पीरियड क्या बनेगा, ये 2 1 अंडा कितना हो जाएगा 3, करो जरा डिवाइड 3/3, तो क्या वैल्यू आती है 1 ही तो आती है। और अगर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर 2 + 0 2 डिवाइडेड बाय 2, तो भी एक ही आता है। तो देन माय आंसर इज गोइंग टू बी 1000 इंटू 3 इंटू 12/100 इंटू 1/12, दैट्स माय आंसर। आपको समझ में आया नोट्स में क्या लिखा हुआ है, अब समझ में आया। अब है इससे रिलेटेड प्राइस वाला क्वेश्चन, करें भाई, तैयार हो, जो ये समझाए सीख गए ना। और एक बार नजर भी डालो नोट्स में, कौन सा केस था नोट्स में, वो केस नंबर क्या है आपका 4। आई थिंक यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्योरली क्वार्टरली एंड क्वार्टर में मंथली। ठीक है, प्योरली क्वार्टरली और क्वार्टरली मंथली। केस नंबर 4 देखिए आपके सामने, वही इक्वेशन है, 2 महीने के लिए निकलेगा, 1.5 महीने के लिए निकलेगा, और कितना 1 मंथ के लिए निकलेगा। और
हमने क्या करा, सबसे लास्ट पेज पे चलिए, सबसे लास्ट पेज पे, जस्ट गो टू द लास्ट पेज। सबसे लास्ट पेज पे आपको क्या दिख रहा है, येलो करके डार्क कर रखा है, क्या दिख रहा है सबसे लास्ट पेज पे? समरी दिख रही है, अरे दिख रही है समरी। तो जब कभी एग्जाम में ले जाना पड़ा, समरी फाड़ के ले जाना। हाँ सिमरन, एज पर सिमरन एज पर समरी, है ना? कितना अच्छा है ना, चिट फाड़ो ले चलो, याद हो तो याद हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारा। ये समरी इसलिए दे रखी है, नहीं मतलब नकल मारने के लिए नहीं दे रखी है, ताकि आप क्या कर सकें, उसको समराइज कर सकें। देखो अब आपको समझ में आ रहा है मंथली बेसिस। देखो जो कोर केसेस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली होते हैं। अब हमने मंथली बताया आपको, मिडिल में तो 6 महीने के लिए, बिगिनिंग है तो कितना 6.5, एंड में 5.5, अगर क्वार्टरली है तो 6, 7.5, 4.5, अगर क्वार्टर में मंथली है तो 1.5, 2 और 1 है। तो जब मंथली आएगा तो डिफरेंस 0.5 का ही होता है। ठीक है, चलो अब इस पर रिलेटेड एक इनामी क्वेश्चन, तैयार हो भाई इनाम वाले क्वेश्चन के लिए? अरे कोई तो बोलेगा। कबीर रेडी है? कबीर कहता है अच्छा इनाम कितने का, कबीर बोलता है इनाम कितने का, 500 रुपये का। ठीक है, एंड हियर कम्स द क्वेश्चन, टाइम दूंगा 5 मिनट, छोटा सा क्वेश्चन, देखिए कितने लोग करते हैं। पैसा है मेरे पास, यस आई हैव। चलो शुरू करते हैं। देखिए X has withdrawn rupees 4,000, ठीक है, at the middle of each month in Q2, at the middle of each month in Q2 of 2021-22. Rate of interest on drawings is 10% per annum. Calculate interest on drawing. This is the question. और अब आपका टाइम स्टार्ट, अभी कितना हो रहा है? अच्छा लिखना चाहते हो पहले लिख लो, लिखना क्या, क्वेश्चन सामने पहले सॉल्व करो सीधा, लिख तो बाद में भी लेना आप लोग। आपका टाइम स्टार्ट होता है आप, और आपको मिल रहे हैं 5 मिनट। 12:48 पर मैं आपसे जवाब, सीधा आंसर नाउ सॉल्यूशन। सबसे पहले एट द मिडिल ऑफ एट द मिडिल बोला था ना हमने, मिडिल के लिए क्या टाइम लगा था हमारा, यही था। तो हम लिखेंगे कितना, 4,000 इंटू 3, ये हो गया, इंटू 10/100 इंटू 1.5/12, क्या बना आंसर, 12,000 इंटू 10/100 इंटू 1.5/12, कितना बना, 150। ठीक है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये अधूरा आंसर है, पूरा नहीं है। अरे नहीं 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 ऐसे नहीं, सुनो, अब मुझे बताइए कि उसने Q2 में विड्रॉ किया पैसा, Q2 में विड्रॉ किया, क्या उसने Q2 के एंड में पैसा वापस कर दिया था? नहीं। तो वो पैसा जो है Q3 में भी विड्रॉन रहा, Q4 में भी विड्रॉन रहा, और आपको इंटरेस्ट निकालना है पर एनम, पीरियड आपका 21-22, सारी इंफॉर्मेशन गिरी, इट्स बुलशिट। ठीक है, तो आपको क्या करना था, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, 12,000 इंटू 10/100 इंटू कितना, 6/12, तो कितना हो गया, 0 0 0 0 6 2 और 6, यही है ना तुम्हारा, कितना आंसर है? अरे यार हाँ गड़बड़ हो गई, मुझे लगा था ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ हो गई। हाँ तूने काम तो ठीक कर, पर तूने कैलकुलेशन गलत कर दिया। थर्ड फोर्थ क्वार्टर मिला के 6 कर दिया ना मैंने। हाँ देखा क्या कर रहा है इसने, ये तो बिल्कुल ठीक लगा, लेकिन तुमने 24,000 क्यों कर दिया? योर कैलकुलेशन इज दिस करेक्ट, 6 नहीं करा ना बेटा, सिर्फ दे हैव विड्रॉन ओनली इन Q2, तो सिर्फ ये 3 ही, एक ही क्वार्टर में पैसा विड्रॉ हुआ था ना। वो ये लड़की ठीक थी बिल्कुल, इसकी अप्रोच ठीक थी, लेकिन इसने, हाँ अब सुनो जरा मेरी बात। सर मैंने 7.5 करके करा है। कौन? सर मैंने 7.5/12 करके करा था।
लेकिन तुम्हारा आंसर कितना आया? सर 750 आया था, लेकिन मैं भेजा नहीं था। तो मैं क्या करूं? तो यू सर लॉस्ट हाँ इट। सर, ठीक है सर, मैं बाद में करा था सर। तो तूने क्यों नहीं भेजा? जी जाता। सर मेरे को सर डाउट हो रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्ट अरे तो आंसर। भैया आंसर भेजना था ना, मतलब डाउट था, सही था, अब एक पैसा लुट गया, बता फिर सर बता। कोई नहीं सर। सर नहीं फायदा क्या, इसीलिए क्या होता है, ट्राई कर देना चाहिए। अरे देखो सोचो यार, तुम किसी के पास गए और सर रीजन समझिए, रीजन इसका, इसका रीजन क्या बोल रहे हैं, बेइज्जती होती है, चले। अब रीजन समझिए इसका रीजन। 4000 एक सिर्फ एक क्वार्टर में विड्रॉ किया ना। अब मैं इसके अंदर वेरिएशंस दिखाऊंगा आपको अभी। तो 12,000 10/100 into 1.5, ये तो हो गया। इसका दूसरा मेथड भी होता है। दूसरा मेथड देखें जरा। और देखो भाई, क्वार्टर 2 जो होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? क्वार्टर 2 का जुलाई से शुरू होता है वो। तो आई राइट जुलाई 1 नहीं, जुलाई 15 और अगस्त 15 और सितंबर 15 कर दूंगा इसका टाइम पीरियड, है ना। वैसे तो 3 2 1 होना चाहिए था, नहीं इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए था हमारा? 15 है ना, तो ये होना चाहिए था 2.5 1.5 और 0.5 ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि ये पैसा जुलाई से जो विड्रॉ वापस तो आया नहीं, तो जुलाई से लेकर मार्च तक का टाइम पीरियड कितना हो गया बताइए? जुलाई 15 से लेकर मार्च 31 तक का टाइम पीरियड बताओ ना। हाँ कितना? 8.5। अगस्त 15 से लेकर मार्च 31 तक का टाइम पीरियड कितना हुआ? 7.5। और ये 70 से कितना? 6.5। टोटल कितना? 8 से 15 से 21, 22.5 अपॉन में कितना हो गया ये? तो एवरेज कितना निकला आपका? एवरेज 22.5 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो कितना एवरेज आएगा? 7.5 मंथ्स आएगा ना एवरेज, है ना। और या बोलो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट और दे 8 और 14 और 15 डिवाइडेड 2 तो भी 7.5 आ रहा है। सो व्हाट शुड बी योर आंसर? तो इसने कितना विड्रॉ किया? 4000 इंटू 3 बार विड्रॉ किया इंटू 10/100 इंटू 7.5 बाय 12 भी मैं कर सकता था, तो आई वुड हैव गॉट द सेम आंसर। यस सर, यू ये गॉट है इट? सर मेरा सेकंड वाला। तुमने ये यहाँ गलती कर दी, वरना बाकी सब कुछ ठीक था। सर मैंने यही वाला करा था सर, सेकंड वाला पार्ट। समझ गया, मनन यही किया था। यस सर। तो भेज देना था ना आंसर। अब तो मैंने तो 48 तक का टाइम किया था, मैसेज में तुम्हारा नाम नहीं है हाँ सर भाई। सर यू ठीक। लॉस्ट इट, यू लॉस्ट इट। कोई बात नहीं, अभी तो 2000 वाला क्वेश्चन भी आएगा। अभी नहीं, मतलब इंटरेस्ट ऑन पास सजेशंस में आएगा, वो मैं घर से करने के लिए दूंगा। बोलो फिर तो सब ले जाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे, गारंटी है। इतने सालों से कोई नहीं लेके गया। अब तो मांग ले, लास्ट वाले बैच से मांग ले कि मैं क्वेश्चन उसमें और उसमें बदल दूंगा मैं, तेरे मालूम है। पूछ ले सीए से, चल, गारंटी है। हाँ ऐसा 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 ऐसा। चलो, अरे कच्ची गोलियां थोड़ी खेली मैंने भी। हाँ लगाते हैं, देखें जरा। चलो दिस इज फाइन, इसमें कुछ डाउट है किसी को? चलो इसके वेरिएशंस देखते हैं, इसके वेरिएशंस देखते हैं, ठीक है। कैसे, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा तो क्या करेंगे अब आप? अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ा सा चेंज और कर रहा हूं, देखिए जरा। कि इफ उस बंदे ने क्या कर दिया, Q3 को विड्रॉ किया, Q3 सेम क्वेश्चन है, यहां क्या कर दिया मैंने, एट द अमाउंट ऑफ Q3। अब निकालो आंसर, निकालो, मुझे नहीं पता, अब निकालिए आंसर। अरे तुम निकालो ना आंसर। हमने क्या कर दिया, हमने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, हमने बोला x has withdrawn 4000 एट द मिडिल की जगह कर देते हैं क्या, एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन Q3 21-22 रेट इंटरेस्ट ये है और कैलकुलेट IOD। दिस इज योर क्वेश्चन। क्या चीज, कितना देख रहे हैं, देखते हैं, मुझे नहीं पता कितना आंसर है, बट आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस। देखिए जरा क्या आंसर निकलता है, आपके सामने है। चलो शुरू करूं, देखिए सुनो, मेथड 1। सबसे पहले आपने कितना विड्रॉ कर लिया? 4000 विड्रॉ कर लिया, और कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, तो कितना हो गया? 12000 इंटू 10/100 है। और आप जानते हैं कि अगर हर महीना क्वार्टर में लेके चलता तो एंड में होता तो 1 मंथ के लिए निकालते, 1/12 प्लस। अब मुझे बताइए, क्या वो जो 12000 है क्वार्टर 4 में वापस मिल गए थे क्या? क्वार्टर 4 3 महीना, नेक्स्ट 3 मंथ, तो हम क्या करेंगे, 12,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 भी करेंगे।
तो ये वैल्यू कितनी आई, इसका इंटरेस्ट कितना आया 100 और प्लस इसका कितना आया, तो टोटल कितना आ गया 400। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। सभी लोग समझाया था यार, क्या लिखा है एंड ऑफ ईच मंथ। तो क्वार्टर 3 कौन सी होती है, अक्टूबर 31, नवंबर 31, दिसंबर 31। टाइम पीरियड गिन ले कितना होता है, 2 1 और 0, 2 + 0 डिवाइड बाय 2 1/12, एवरेज वैसा कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपने क्या किया, अक्टूबर कितना विड्रॉ किया, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 विड्रॉ किया, ठीक है। अक्टूबर से मार्च तक का टाइम पीरियड गिन लो कितना हुआ। अक्टूबर चला गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 और 3 12 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 4 मंथ्स हो गया। तो मेरा आंसर क्या निकलेगा 4000 इंटू 3 इंटू 10/100 इंटू कितना 4/12। तो व्हाट आंसर, तो वो भी तो है, देखो 1 और 3 को वो भी तो 4 ही तो आना है, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, पता चल रहा है, कुछ डाउट लग रहा है कुछ, ना बता क्या डाउट है, बता। दिल है कि मानता नहीं। अच्छा एक बात बता, तुमने क्वार्टर 1 में नहीं विड्रॉ किया, उसका कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा तुम पे। क्वार्टर 2 में नहीं विड्रॉ करा उसने, क्वार्टर 3 में करा लेकिन मैं एंड में करा, तो हमने शॉर्टकट लगा दिया 1/12 का। क्या ये अमाउंट क्वार्टर 3 के एंड में वापस आ गया था, तो क्वार्टर 4 में ये विड्रॉन रहा ना। क्वार्टर 4 में टाइम पीरियड 3 महीना था, तो 12,000 3 महीने के लिए। और उससे पहले क्वेश्चन क्वार्टर 2 का था, तो क्वार्टर 2 में हमने क्या किया था, शॉर्टकट लगाया था, 3 और 4 का हिसाब कर लिया था। चलो अब क्वेश्चन देखिए आपका। हाँ कहा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है क्वार्टर 1, नाउ दिस इज माय क्वेश्चन। अब करो सॉल्व इसे, करो एट द बिगिनिंग है, अब करिए सॉल्व। इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब Q1 है, कर सकेंगे ना, बोलो, करो, ट्राई करिए फटाफट से। पिछले वाले मुझे आंसर मिला था लास्ट में, अन्य का तनुश्री का, नाइस। चलो देखो बेटा क्या करना था। सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर Q1 है और बिगिनिंग में, तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास पैसा कितना था 4000, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, और इंटू 10/100 कर दूंगा। इंटू अगर बिगिनिंग करता तो कितने महीने के, 2 महीने के लिए निकलता था ना, एवरीबडी इज अवेयर, शॉर्टकट 2 महीने के लिए निकालते थे हम लोग। अरे बेटा ये देखो ना, ये वाला, ये देखिए रूट देखिए इसका, ये रहा 2 मंथ्स के लिए निकलता है ना, शॉर्टकट में ये लगा सकते हैं। तो कितना हो गया ये 2/12 प्लस। अब मुझे बताइए ये जो 12,000 है, ये आपका 12,000 जो था ना, ये क्वार्टर 2 में भी विड्रॉन था, क्वार्टर 3 में भी विड्रॉन था, और क्वार्टर 4 में भी विड्रॉन था। टोटल विड्रॉन कितना था 9 मंथ के लिए था, तो 10/100 9/12। तो अब आप बताइए कितना आ गया आपको, ये हो गया 12,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12 प्लस 12,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। कितना आंसर आया देखिए, 1 2 1 2 2 2, ये कितना हो गया 200, और प्लस 0 0 0 0 1 कितना हुआ 900। कितना आंसर आया बता तनुश्री, इधर बस गॉट इट, कैसे निकला, क्या गड़बड़ करी। बेटा ये हो तो गया, 9 मंथ लिख दिया तो मैंने। जब मैंने देखो हर क्वार्टर के लिए 3 महीना होता है, हर क्वार्टर के लिए 3 महीना, क्वार्टर 2 के लिए 3 महीना, क्वार्टर 4 के लिए 3 महीना, क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4, 3 महीने मिला दूं तो क्या हो जाएगा। अच्छा पता कुछ लोगों को क्या लगता है, उन्हें लगता है कि सर ये 12,000 फिर 24 और फिर 26 नहीं हो जाना चाहिए था। वो थोड़ी होगा यार। आप बताइए मुझे, उस बंदे ने सिर्फ 3 बार ही तो विड्रॉ किया, उस बंदे ने सिर्फ कितनी बार विड्रॉ किया, 3 बार विड्रॉ किया, 1000 कितना 4-4 तो उसने टोटल 12,000 विड्रॉ कर लिया पहले क्वार्टर में, खत्म। उसके बाद उसने वापस नहीं किया, तो दूसरे क्वार्टर में भी इंटरेस्ट लगेगा, फिर वापस नहीं करा तीसरे क्वार्टर पे भी लगेगा, फिर इंटरेस्ट लगेगा चौथे। हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगा रहे, सिंपल इंटरेस्ट ही लगा रहे हैं हम, बोलो।
हाँ दूसरे मेथड से देखिए, आप दूसरा मेथड देखिए। नाइस। उसने विड्रॉ किया अप्रैल 1 को, ठीक है, और मई 1 को और जून 1 को। विड्रॉ किया कितना? 4000, 4000 और 4000। तो टोटल विड्रॉल कितना हो गया? 12000 हो गया। अब अप्रैल से लेकर मार्च तक महीने कितने हुए? 12, 11 और 10। तो कितना? 1 2 3 33, ठीक है। एवरेज निकलेगा क्या? 33 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज इज व्हाट? 11। या बोलो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 11। सो व्हाट इज योर आंसर? आंसर होगा 12,000 इंटू 10/100 इंटू कितना? 11/12। 12 से 12 चला गया, ये से ये। योर आंसर इज व्हाट? 1100। अब बताइए वहां क्या गलती हुई थी? बोलना क्या गलती हुई थी? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? समझ में आई बात ये वाली? ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? क्या क्या बोला हमने? ये जब हमने क्या कर दिया, आपने क्या क्या चीज सीखी आपने आज? बिगिनिंग, एंड और मिडिल वाला सीखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपने जब कोई विड्रॉल की डेट ना दे रखी हो तब सीखा, मंथली देखा, क्वार्टर। चलिए अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस अपनी बुक के कर पाएंगे इसमें से, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, क्योंकि कुछ हमने 6 मंथ्स का, 9 मंथ्स का वो तो बताया नहीं अभी। अभी देखिए जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन क्वेश्चन 35 से शुरू होता है। 35 से लेकर चलेंगे आप 35 से 38 तक क्वेश्चन। 35 से लेकर 38 तक करेंगे एक, ये वाला करेंगे आप। 39, 40 नहीं करेंगे, 41 करेंगे और 41 करेंगे, 41 क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा मैंने 43, 44 क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। फोर्टी थ्री 44 भी हो सकता है। 43 एंड 44 भी आप कर पाएंगे, ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा हमने बहुत सारे हो गए। कौन बोला? नालायक ही नहीं बिल्कुल भी, बाकी तो कर चुके हैं। ये 7, 8, 9 क्वेश्चन किया था? नहीं नहीं किया। ये भी ले लीजिए। 7 to 9 तो तुम्हें ले लो ना, अब क्या फर्क पड़। 7 to 9 क्या कर ले, कर ले। नाइस, इतना काम है बस करने के लिए, ठीक है। हाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही था सिर्फ, ठीक है।